2022 में मैंने टोटल 172 बुक्स गिफ्ट की है। और अगर आपको भी आपके बर्थडे पे बुक एज अ गिफ्ट चाहिए, then make sure you follow me on Instagram and DM me your birthday. So every month I pick up few people जिनको मैं गिफ्ट्स, जो मेरी फेवरेट बुक्स है मैं उनको गिफ्ट करता हूँ। डजेंट मैटर आप किस कैटेगरी से हो, कहाँ पे रहते हो, इट डजेंट मैटर। सो आई ऑलवेज डू दैट बिकॉज आई फील दैट इज़ माई गुड कॉज कि मुझे रीडिंग हैबिट प्रमोट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक पढ़ने के बारे में सोचे। दैट इज समथिंग आई रियली वॉन्ट टू डू एंड आई हैव गिफ्टेड सो मेनी बुक्स टू द सो मेनी पीपल। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे देन यू कैन सी द वन सेक्शन वहाँ पे कि मैंने किन किन लोगों को बुक गिफ्ट की थी। अगर आपको भी नेक्स्ट टाइम बुक गिफ्ट चाहिए देन मेक श्योर यू डू दैट। फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड मेक श्योर यू DM मी योर बर्थ डेट एंड एड्रेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो बुक्स मैंने बहुत सारे लोगों को गिफ्ट की है वो कौन सी बुक्स है जो मेरी फेवरेट बुक्स थी, या मुझे लगता था कि ये बुक अगर लोग पढ़ेंगे देन इट विल क्रिएट और इट विल चेंज देयर लाइफ अ लिटिल बिट और दैट विल हेल्प देम अ लॉट। द फर्स्ट बुक इज मेक योर ओन लक। दिस बुक इज एब्सोल्युटली ग्रेट। ये मैंने बुक कुछ अराउंड 2019 या 20 के टाइम में पढ़ी थी। एक बार पढ़ी थी, मुझे बहुत ही अच्छी बुक लगी थी। देन आई थॉट लेट्स रीड दैट अगेन। सो यूजुअली मैं ये बुक every year पढ़ता हूँ, at the start of the year or the end of the year I try to read this book again and again because this book is just beautiful and I have gifted this book to the more than 100 people last year only. Make your own luck, it's one of the great book when it comes to understanding your career. आपको अगर करियर के बारे में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या करियर के रिलेटेड आपको सॉल्यूशंस चाहिए या करियर में छोटे मोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं एंड हाउ टू टैकल दैट, बिकॉज दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट कि एक इंसान ने उसका करियर कैसे बिल्डअप किया फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच टिल द बिल्डिंग एन एम्पायर कम्प्लीटली एंड गेटिंग इनटू अनदर वेंचर, हाउ ही टैकल्ड मेनी सिचुएशन, हाउ ही टैकल्ड इंटरव्यूज. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन लक. बेसिकली बुक का नाम ही है मेक योर ओन लक. सो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं, उसके बदले आप अपना लक क्रिएट कर सकते हो. लेट्स से कि अगर आपको ये सोशल मीडिया मैनेजर हो देन आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि आपको उस तरह के क्लाइंट मिले, उस तरह के फ्रीलांसिंग के क्लाइंट मिले. देन यू कैन अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस में अट्रैक्ट करनी है तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपको करनी पड़ती है. और वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए दिस बुक इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट. आई फील दैट मोस्ट ऑफ द रीड, एटलीस्ट आप कोई नॉन फिक्शन बुक पसंद नहीं है बट यू शुड डेफिनेटली रीड दिस मेक योर ओन लक बुक, बिकॉज इसमें से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको डेफिनेटली आपके करियर में हेल्प करेगी. अगर आप बिजनेस में हो तो डेफिनेटली दिस इज गोना हेल्प अ लॉट. बट अगर आप बिजनेस में नहीं हो, स्टिल यू आर इन टू द जॉब करियर, देन दैट इज ओके. दैट दिस बुक इज गोना हेल्प यू अ लॉट. So don't think about this book is only for the business purpose. This book is all about your career and understanding and how you can create your own luck. So that's the main purpose of this book. And also this year also I'm going to gift this book to many people. So last year जिनको नहीं मिली थी शायद इस साल मिल सकती है, because most of the time it happens कि बहुत सारे DMs वगैरह मैं मिस कर देता हूँ. Then you can definitely engage with my content and everything. Then I will realize कि okay this person requested this book और ये person का birthday आ रहा है, so I should give them this book. So that is very simple ask I have from my side. Just follow on the Instagram and DM me your birthday. That's all you have to do. The second non-fiction book is Do It Now. A very thin book. Like it's hardly even 100 pages. Like I might have this book here. Hardly even if I talk about the pages, 125 pages. इतनी छोटी सी बुक है. But as the name suggests, do it now. Do it now का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ चाहिए वो अभी के अभी करो. And this book is all about that. सो दिस बुक बेसिकली टॉक अबाउट फर्स्ट कि आपको प्रोकास्टिनेशन से डील कैसे करना चाहिए. प्रोकास्टिनेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और हाउ यू शुड अंडरस्टैंड योर प्रोकास्टिनेशन. देन प्रोकास्टिनेशन होने के बाद में हाउ यू कैन improve your productivity. That is the second part about this book. And when you start to improve your productivity, ultimately exactly productivity hoti kya hai, whether it is different than procrastination or this is something different. So that is something all about this book, Do It Now, a very small book. They have gifted this book more than 20-30 people in the last year, and this year also I'm gonna gift this book to a lot of people. This is one of my favorite book I will say when it comes to understanding productivity, procrastination, because वो चीज़ अगर लाइफ में हो तो बहुत सारी सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें आप जल्दी अचीव कर पाते हो. अगर आपको जल्दी अचीव करना है then you need to create a system, you need to work around your procrastination, you have to improve your productivity.
तो ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है कि जो आपको उस पर काम करना पड़ता है, और वो सारी काम करने के लिए यू हैव टू डू इट नाउ। अगर आप इसको कल पे डालते हो तो वो शायद कभी होगी भी नहीं। कल का फिर परसों, परसों का फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर रिजोल्यूशन, एंड दैट नेवर हैपेंस। सो इफ यू रियली वांटेड टू डू समथिंग देन डू इट नाउ, इट्स समथिंग यू शुड डेफिनेटली पिक अप। द थर्ड नॉन फिक्शन बुक इज द अलमनैक ऑफ नवल रविकांत। अगर आप ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे इसने आपकी थ्रेड पढ़ी होगी, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। बहुत ही अमेजिंग थ्रेड है, इस बुक में भी वो थ्रेड का मेंशन किया गया है। सो ये बुक बेसिकली है क्या है? सो नवल रविकांत वी ऑल नो, अगर आपको पता नहीं है देन गो एंड सर्च अबाउट इट। उसका जॉय रोगन के साथ पॉडकास्ट भी देखिए, दैट पॉडकास्ट इज ऑल्सो अमेजिंग। नवल का खुद का पॉडकास्ट है, वो पॉडकास्ट अगर आप सुनते हो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। सो उसने बहुत सारी चीज़ें की है। ही इज़ वन ऑफ दैट पर्सन की जिसको लाइफ की पड़ी नहीं है। आई मीन उसके सक्सेस की पड़ी नहीं है, उसे फेम की पड़ी नहीं है। ही डोंट वांट फेम, ही जस्ट वांटेड टू वर्क इन हिज ओन एरिया, ही जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड हिज ओन लाइफ। सो ऑल अबाउट दैट, एंड उसकी कुछ थॉट प्रोसेस बहुत ही सही है। आई मीन अगर आप ये बुक बेसिकली उसके सारे जो ट्वीट्स उसने किए, वो ट्वीट का इलेबोरेटेड वर्जन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्वीट को एक्सप्लेन किया गया है, या उसने कहाँ पे उधर बातें की है, तो वो सारी चीज़ें इस बुक में एक्सप्लेन की गई। तो वन ऑफ द रीज़न आई लाइक दिस बुक बिकॉज दिस बुक इज गोइंग टू बी द बेस्ट सेलर फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स। मैं मतलब लिख के दे सकता हूँ कि ये बुक बहुत टाइम के लिए बेस्ट सेलर रहेगी, बिकॉज ये कंटेंट ही ऐसा है कि जो अगर आप एक एज में आ जाते हो जहाँ कि आपको मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, आपको लाइफ के बारे में जानना ज़रूरी होता है, फिलोसॉफी के बारे में जानना ज़रूरी होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, तो उस टाइम पे अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो दिस इज़ गोना डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। अगर आप पहले से ही बिजनेस कैटेगरी, करियर कैटेगरी में हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ये बुक पहले ही पढ़ी होगी। अगर आपकी पढ़ी नहीं होगी देन मेक श्योर यू पिक अप द अलमनैक ऑफ नवल रविकांत। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गोना चेंज योर लाइफ। बिकॉज शायद एक टाइम में आपको समझ में ना आया, मुझे लिटरली ये बुक अंडरस्टैंड करने में ही लिटरली 1.5 months लगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रोसेस कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसको मैं अपने लाइफ में कैसे यूज़ करूँ। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, एंड आफ्टर दैट आई रियली स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड अच्छा ये चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर आपको भी वैसे थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है then definitely pick up the almanac of Naval Ravikant. Another book that I gifted most is Atomic Habit. Atomic Habit obviously best seller है और बहुत लोगों ने पहले से ही पढ़ी होगी, but the people who are new into this category, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, तो यूजुअली मैं उनको Atomic Habit ये बुक गिफ्ट करता हूँ। द रीज़न इज़ बिकॉज ये लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बुक थोड़ी सी बड़ी है, बट अगर आपको एक बार ये बुक समझ में आ गई कि हाउ यू कैन डेवलप योर एटॉमिक हैबिट्स टुवर्ड्स योर सक्सेस, हाउ यू कैन बिल्ड योर सिस्टम अराउंड योर वर्क, देन उससे बढ़िया लाइफ में चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती। एक बार आपको हैबिट्स पे काम करना आ गया तो आपकी लाइफ ऑलमोस्ट 100% सॉर्टेड है। जिसको हैबिट समझ में आ गई, जिसको प्रोसेस समझ में आ गई, जिसको पता है कि सिस्टम इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन गोल्स, जिसको पता है कि सिस्टम पे वर्क कैसे करना चाहिए, जिसको पता है कि डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये अगर आपको अर्ली स्टेज में समझ आ गए, लेट्स से यू आर 18-20s, और उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, देन यू आर ऑलमोस्ट डन। लाइक एवरीथिंग आपको चीज़ें सक्सेस की तरफ ही लेके जाएगी। सो यूजुअली ये मैं गिफ्ट उनको करता हूँ जो जस्ट स्टार्टेड रीडिंग, जो फर्स्ट टाइम बुक रीड कर रहे हैं, या जिनको हैबिट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो उनको आई यूजुअली गिफ्ट द एटॉमिक। नाउ लेट्स एंटर इनटू द फिक्शन कैटेगरी। फिक्शन कैटेगरी में देयर आर 2 books दैट आई हैव गिफ्टेड द मोस्ट। ऑब्वियसली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड जो कि मुझे गिफ्ट करने में इंटरेस्ट लगता है उस पर आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द फिक्शन। बट जो मैंने लास्ट ईयर गिफ्ट की थी, फर्स्ट बुक इज द मिडनाइट लाइब्रेरी। मिडनाइट लाइब्रेरी वी ऑल नो अबाउट दिस बुक, एंड अगर आपको नहीं पता है देन आई विल गिव द लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो बेसिकली मिडनाइट लाइब्रेरी क्या है, जैसे नाम में सजेस्ट है, सो आपकी लाइफ में और डेथ के बीच में एक लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, एंड उस किताबों में आपकी लाइफ लिखी होती है। लेट्स से कि आपकी डेथ हो चुकी है, एंड आपकी डेथ हो चुकी है, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, और हर एक किताब में आपकी अलग अलग लाइफ लिखी होती है। अगर आपने एक डिसीजन चेंज किया तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। अगर आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे साइंस लेना है तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। अगर आपने एक डिसीजन लिया कि उसमें आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में मिडनाइट लाइब्रेरी में देखी गई है कि लेट्स से कि आपके एक डिसीजन की वजह से आपकी पूरी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। दैट इज समथिंग दैट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आई विल से टू टेक अवे फ्रॉम दिस बुक। द मिडनाइट लाइब्रेरी इज अ स्टोरी फॉर्मेट बुक, फिक्शन बुक है। बहुत सारी लर्निंग्स भी आपको मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी कि आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस बुक में समझ में आएगा। एंड द सेकंड बुक दैट आई गिफ्टेड इज नॉर्मल पीपल बाय सैली रोनी। अनदर ग्रेट बुक टू अंडरस्टैंड योर यंग एज, एंड अनदर ग्रेट बुक टू अंडरस्टैंड क्या क्या चीज़ें यंग एज में होती है। अगर नॉर्मल पीपल आपने सीरीज देखी होगी तो आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पता होगी, बट अगर नहीं देखी है देन आई विल हाईली रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट रीड द बुक देन गो फॉर इट। यूजुअली नॉर्मल पीपल मैंने उस लोगों को गिफ्ट की है जिनको पहले से फिक्शन पढ़ने की आदत है,
जिनको पहले से फिक्शन कैटेगरी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, एंड दोज पीपल आर ओके विद लिटिल बिट ऑफ एडवांस लैंग्वेज कि उसमें थोड़ा बहुत एडल्ट सीन, थोड़े बहुत यंग एडल्ट चीज़ें हो, तो वो सारी चीज़ें किसी को पता है, देन उन लोगों को मैंने ये बुक गिफ्ट किए। अराउंड 12 और 15 पीपल हैव गिफ्टेड दिस नॉर्मल पीपल एज अ बुक। सो नाउ यू नो कि अगर आपको भी बुक एज ए गिफ्ट चाहिए तो आपको क्या करना है। जस्ट बेसिकली द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए एंड DM मी योर बर्थडे एंड थोड़ा बहुत कंटेंट के साथ एंगेज कीजिए बिकॉज दैट इज समथिंग आई वांट टू ग्रो ऑन दिस चैनल। उससे आपको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, बट उससे मेरी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। सो मेक श्योर यू नोट दैट, एंड अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए किसी भी चीज़ का, देन मेक श्योर यू ज्वाइन द न्यूज़लेटर, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारे गिव अवेज वगैरह करते हैं। एंड न्यूज़लेटर इज समथिंग वेरी स्पेशल टू माई हार्ट एंड विच आई डिलीवर एवरी वीक टू यू। सो दीज आर द बुक्स दैट हैव गिफ्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। अगर आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है 2023 में इसका वीडियो चाहिए, देन चेक आउट दिस वीडियो वेयर आई शेयर्ड एवरीथिंग अबाउट बुक्स दैट यू शुड रीड इन 2023। एंड अगर आपको बहुत सारी नई बुक्स रिव्यू चाहिए, देन चेक आउट दिस वीडियो वेयर आई शेयर्ड अ लॉट ऑफ न्यू बुक रिव्यूज। So that's all for the today's video. See you in the next one. Bye bye. Take care.